जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं क्लास 10th का हिंदी लेकर, ठीक है ना। यानी अगर आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। उम्मीद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यह चैप्टर जो है आपके ओठ पर याद रहे। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आप हमें साथ देंगे, समय देंगे, तो हम याद कराने की गारंटी लेते हैं। सुने ना, मतलब फैशन के दौर में गारंटी की नो इच्छा करे, मतलब कोई इच्छा ना करे गारंटी का। तो हम यहाँ गारंटी लेते हैं याद कराने की। हम कहते हैं आपको माइंड में अंदर डालने की हम गारंटी लेते हैं। कब? जब आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तब। चलिए, तो यह जो चैप्टर जो देख रहे हैं दोस्तों, यह गुरु नानक चैप्टर है और यह क्लास 10th के गोधुली एक मिनट रुकेंगे, गोधुली गोधुली है ना, कहाँ से लिया गया है? गोधुली हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और इसमें इस गोधुली पाठ्य पुस्तक में 2 खंड बनाए गए हैं। एक का नाम है दोस्तों, एक का नाम है गद्य खंड। क्या नाम है दोस्तों? गद्य खंड। और एक का नाम है काव्य खंड, है ना। तो गद्य खंड में दोस्तों आपको कहानी, निबंध, है ना, या कोई पत्र लेखन हो वो पढ़ना होगा। और पद खंड में, काव्य खंड में आपको श्लोक, कविता इत्यादि के बारे में जानना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा। क्लास 10th का है, आपके हिंदी विषय वस्तु को 2 भाग में बांट दिया गया है। एगो गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में निबंध, कहानी, लेख आदि सब मिलेंगे और काव्य खंड में आपको कविता मिलेंगे। यानी कविता के माध्यम से बताया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो उसी काव्य खंड का यह गुरु नानक चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है। कौन चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। तो बने रहेंगे वीडियो में। शुरू करते हैं। यह जो देख रहे हैं आपको दोस्तों, दिख रहा है यहाँ पे गुरु नानक, इन्होंने अपने काव्य खंड का रचना किया है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा गुरु नानक जी लिखे हैं, है ना। पहला कविता लिखे हैं राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा लिखे हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी 2 श्लोक लिखे हैं और दोनों को इनके द्वारा जो रचना किए गए इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा इनके जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। काहे कि एग्जाम में जीवनियों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो रेडी हैं? ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये देख रहे हैं ना, गुरु नानक जी हैं, आपको दिख रहा है ना, धुंधला टाइप में है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना काजल? ध्यान देंगे यहाँ पे। डिस्प्ले बड़ा है, दिख रहा है। हाँ, डिस्प्ले ठीक है। अब चलिए ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी के तलवंडी ग्राम जिला के लाहौर में हुआ था। कहाँ दोस्तों? लाहौर में हुआ था। तलवंडी गांव का नाम है ना, और जिला लाहौर। कहाँ? लाहौर के 1469 ईस्वी में हुआ था जन्म। 1469। तलवंडी क्या है? गांव है, लाहौर के जिला है। इन्हीं में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। और 1469 में इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का। हम लोग इनके जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जन्म कब हुआ, इनके पापा का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, इस सारे बारे में पढ़ेंगे। अगर सारा को हम लोग व्याख्या सही से कर देंगे, अगर समझ लेंगे, तो समझिए यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आपसे छूट नहीं पाएंगे। जिस तरह आपका परफॉर्मेंस जिस प्रकार इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में रहा, अगर इसमें उपस्थिति बनाएंगे तो इसमें भी बेस्ट से बेटर से बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखेंगे। इनका जन्म स्थान जो था ननकाना साहब कहलाया। इनका जन्म स्थान जो था ननकाना साहब कहलाया। किनका जन्म स्थान? गुरु नानक जी का। यानी जहाँ गुरु नानक जी का जन्म स्थान हुआ ना, उसको ननकाना साहब कहा गया। क्या कहा गया? ननकाना। ननकाना साहब, गुरु नानक। देखिए, गुरु नानक, नानक, ननकाना, ननकाना
गुरु नानक ननकाना, यानी गुरु नानक जी का जहाँ जन्म हुआ उनको ननकाना कहा गया। क्या कहा गया? ननकाना। कोई डाउट नहीं ना है? आगे देखेंगे, जो अब पाकिस्तान में है वो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ननकाना किस देश में है? पाकिस्तान में। ननकाना साहब में किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का। किस गांव में? तलबंडी। किस गांव में? तलबंडी। लाहौर थोड़े मार देंगे, तलबंडी गांव में। ओके, आप कब हुआ था? 1469। थैंक्स, बहुत अच्छा। ध्यान देंगे दोस्तों, कोई भी नहीं हंसेंगे। एक मिनट, दिखाई दे रहा ना? अगला देखेंगे यहाँ से सब कोई। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, यानी इनके पापा जो थे ना, इनके पापा का नाम बहुत अच्छा नाम है, कालू चंद। कालू चंद है ना, इसे किसी को याद रहेगा? कालू चंद, कालू चंद। गुरु नानक जी के पापा के नाम यानी पिता के नाम क्या था? कालू चंद। और माता का नाम तृप्ता। माता का नाम तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। और इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। अब देखिए, कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सुलक्षणी उनका पत्नी का नाम था कि मम्मी का नाम था, कंफ्यूज कर जाएंगे ना। तो ध्यान देंगे, कभी भी सुलक्षणी कहा जाता है ना, लक्षणी, तो लक्षण माँ के थोड़े सुधारेंगे, पत्नी को सुधार ना। तो लक्षण से पत्नी, यानी पत्नी की आदत सुधार सकता नहीं कि ना, बोल के डांट के गलती सही, यानी अपने पत्नी की आदत को सुधार सकते हैं डांट के, लक्षण खराब पाए कर। अरे कैसे कर सकते हैं? तो इसे याद रखेंगे, लड़का इससे याद रखेंगे कि इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी, यानी लक्षण को हम सुधार सकते हैं, लक्षण को सुधार सकते हैं। मम्मी को हम ऑर्डर थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी को ऑर्डर कर सकते हैं ना, तो लक्षण इन्हीं का सुधार सकते हैं। तो याद रखम, पत्नी का नाम सुलक्षणी और माता का नाम तृप्ता। तृप्ता, माता का नाम तृप्ता है ना। आ देखेंगे, ध्यान देगा क्वेश्चन, आगे देखेंगे। एक मिनट, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने के लिए बहुत कार्य की उद्यम किए हैं, किंतु इनका मन उधर नहीं लगा। इनका मन भक्ति की ओर झुकता चला गया। इनके पिताजी थे, गुरु नानक जी के पिताजी थे ना, पिताजी है ना, ये चाहे कि हमारा लड़का जो है व्यवसाय में लगे, लेकिन इनका लड़का व्यवसाय की ओर नहीं गया, इनका लड़का भगवान के भक्ति की ओर चला गया। हरे राम 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 हरे कृष्ण, ऐसे भक्ति की ओर चले गए। वैसे तो व्यवसाय का मतलब है अपना व्यापार है ना। उनका पिता का जो व्यापार था, वो सोचे कि हमारे व्यापार में आकर, व्यवसाय में आकर के कार्य करें है ना, कार्य करें और हमारी सहयोग करें, लेकिन उनका तो उधर मन नहीं लगा। कहा कि ना हम करेंगे भक्ति। क्या करेंगे? भक्ति। तो भक्ति में होता है शक्ति, इसीलिए कहा जाता है आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, एक दिन आप भी भक्ति करेंगे, आपके भक्ति को याद करने के लिए आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार रहेंगे। तो ईमानदारी से पढ़ेंगे तब ना, समय मिला उसको भूलिए मत, ठीक है ना, गर्दा उड़ा रगड़ का सब चल जाइए, छोड़िए मत। आगे देखेंगे, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वाह वाह वाह, हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने मुसलमान को भी ऐसा कभी बुरी नज़र से, दूसरे नज़र, हीन नज़र से नहीं देखे, और हिंदू को तो देखबे नहीं किए, यानी सभी को समान अवसर से देखे, एक दृष्टि देखे, ताकि ये अपने कार्य में क्या हो, सिद्ध हो सके, सफल हो सके। तो और हिंदू और मुस्लिम में एक दृष्टि से देखने वाला कवि कौन था? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे ध्यान से, बल दिए वर्ण आश्रम, ध्यान देंगे, वर्ण आश्रम व्यवस्था, कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की शक्ति का प्रचार किया इन्होंने। यानी वर्ण आश्रम को
और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा का क्या किया, प्रचार किए। इन्होंने ब्रह्मा के भक्ति का क्या किए, प्रचार किए। कौन प्रचार किए? गुरु नानक जी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं तो गुरु नानक जी थे एकदम सच्चे दिल से उपासना किए भगवान की। किसकी? भगवान की। ध्यान देंगे इसी में। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की। व्यापक मतलब होता है बहुत ज़्यादा विस्तार से देशों का भ्रमण किया है। कौन? गुरु नानक जी। देश का भ्रमण बहुत अच्छे तरह से किया है ना। और यही नहीं, हम लोगों को इस भारत के देश में हिंदू धर्म लोगों का और मुस्लिम धर्म लोगों का दोनों का अलग अलग पवित्र स्थान होता है ना होता है। तो मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान मक्का और मदीना होता है ना। इन लोग मक्का और मदीना जाने पर बहुत खुशी होता है। इन लोगों को तीर्थ यात्रा बहुत है ना, ये लोग अच्छा मानता है, मानना भी चाहिए। ये लोग बहुत अच्छे से इनको जानते और है ना समझते भी हैं मक्का मदीना को। तो उस पर भी गुरु नानक जी है ना जाकर अमल किए हैं, यानी वहाँ भी जाकर के तीर्थ यात्रा किए हैं मक्का मदीना। कहाँ? मक्का मदीना। और पूरे देशाटन मतलब पूरे देश में कौन भ्रमण किए हैं? गुरु नानक। आपसे एग्जाम में पूछेगा इस तरह है ना कि नानक जी कहाँ कहाँ तक है ना भ्रमण किए हैं, तो कहिएगा पूरे देशाटन और मक्का मदीना तक उन्होंने क्या किया है? भ्रमण किया है। मुगल सम्राट बाबर से ही भी इनकी भेंट हुई थी। मुगल सम्राट बाबर, यानी इनकी भेंट किससे हुआ था? मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुआ था। बाबर है ना जो हमारे देश पर भी आक्रमण किया है, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, उनसे भी इनका दर्शन हुआ है। किनका दर्शन हुआ है? मुगल गुरु नानक जी का। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की है। अब देखिए, गुरु नानक ने पंजाबी में तो कविताएं की ही है, लेकिन हिंदी में भी किए हैं। कहाँ किए हैं? हिंदी में भी किए हैं। ठीक है, कौन कौन किए हैं? हाँ, कहेगा कि किस भाषा में गुरु नानक जी कविता किए हैं, तो पंजाबी में और हिंदी दोनों में। पंजाबी और हिंदी दोनों में। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खाड़ी बोली दोनों का मेल है। जो हिंदी में इन्होंने जो कविताएं लिखी है, यह कविता में किसका किसका मेल है? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली। ये भी एक भाषा होता है जो हम लोग पढ़ते हैं ना। अगर हम लोग कोई अगर नहीं समझाएगा है ना, तो उसको जल्दी हम लोग ब्रज भाषा को नहीं समझ सकते हैं है ना। तो वो भी एक भाषा है। ये भी पढ़ रहे हैं तभी एक भाषा ही है ना। तो उन्होंने हिंदी भाषा में जो रूपांतरण किया है, तो ब्रज भाषा में भी किया है और खड़ी बोली दोनों के मेल से किया है। दोनों के मेल से किया है। कोई डाउट है तो बोलेंगे, किसी को दिक्कत? इनके भक्ति और विनय के पद बहुत धार्मिक रहे हैं। भक्ति और विनय के पद, प्रार्थना के पद होते हैं बहुत धार्मिक, बहुत अति से भी सुंदर था, सुंदर से भी सुंदर था। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर के रचनाओं में। मतलब इनके दोहा जो है, दोहा में जीवन के अनुभव को गूंथा गया है। मतलब आप जीवन में कैसा फीलिंग करते हैं ना, कैसा महसूस करते हैं, एक मिनट बैठो तो है ना, जिस प्रकार ने मतलब कौन किए हैं? कबीर किए हैं, उस प्रकार इन्होंने भी अपने कविता में इसका चर्चा किया है। कौन किया है? नानक जी है ना। लेकिन इन्होंने उल्टवासी शैली नहीं अपनाई है। इन्होंने उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम की जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। मतलब इन्होंने कोई भी उल्टवासी भाषा का प्रयोग नहीं किया है ना। ये गुरु की महत्ता मतलब इनकी क्या महत्वपूर्ण है, इनकी योग्यता क्या है, इनकी ज़रूरी क्या है, इनका योगदान क्या है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा ज़्यादा किया है। और हम बच्चे को है ना गुरु का और बड़े का सम्मान भी करना चाहिए है ना। जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे अपने गुरु और माता पिता और बड़ों का सम्मान करते हैं, वहीं इस समाज में आज पीछा
उसको करने वाला दूसरा कोई नहीं है, सबसे आगा होता है। तो देखिए ये जो है गुरु के महत्ता का भी वर्णन किए हैं। गुरु है ना, गुरु होते हैं संसार की क्षणभंगुरता। उसके बाद में एक ध्यान देंगे, ब्रह्मा के शक्तिमान, जब की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि, मतलब ईश्वर सभी जगह पे है। ईश्वर क्या है? सभी जगह पे है। ब्रह्मा में सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा में बहुत शक्ति है, इत्यादि बातों का इन्होंने चर्चा किया है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1904 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब इनका जो रचना है वह गुरु अर्जुन देव किए हैं। इनका जो रचना है कौन किया है? अर्जुन देव। मतलब इन्होंने क्या क्या बात को बताया है, सारे बात को गुरु अर्जुन देव ने 1904 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आपसे पूछेगा कि गुरु नानक के रचनाओं का वर्णन किसने किया है, तो कहिएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव याद रही कि ना रही? अर्जुन देव, अर्जुन एगो तो पता है कि पांडव में एगो अर्जुन था ना? अर्जुन किए हैं। आई कब किए? 1904 में, जिसमें चर्चा किए हैं वह ग्रंथ क्या कहलाया? क्या कहलाया? तो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में किसका चर्चा किया गया है? तो गुरु नानक जी का चर्चा किया गया। कौन किए हैं? कब किया है? हाँ तो हो गेल, हल्ला कल्ला काम नहीं किए। ध्यान देंगे दोस्तों, गुरु नानक की रचनाएं है। गुरु नानक की रचनाएं क्या क्या है? तो जपू जी, आशा दीवार, रही रस, सोहिला, है ना? मतलब इनकी इतनी रचना है। जपू जी, आशा दीवार, रही रस और सोहिला, इसको याद कर लेंगे। गुरु नानक की कौन का रचना है? जपू जी, है ना? आशा दीवार, रही रास और सोहिला। और क्या है? सोहिला। इनकी क्या है? रचना। इनकी क्या है? रचना। ध्यान देंगे, सन कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। वाहे गुरु, वाह गुरु, मतलब जब मरे ना, जब इनके प्राण निकले है ना, तो इनके मुंह से, सब लोग के मुंह से निकल रहा हाय राम, लेकिन इनके मुंह से वाह गुरु निकल करके इनकी क्या हुई? मौत हुई। क्या हुई? मौत हुई। मान लीजिए हमारे और आपके बगल में कोई मरता है ना कहता है, क्या कहता है जी? हे राम। क्या कहता है? हे राम। मतलब राम को याद करते हैं, इनके मुंह से वाह गुरु निकला। और ये 1539 में स्वर्ग सिधार चुके, यानी मृत्यु इनकी हो चुकी। तो आप बताएंगे कि किनकी मृत्यु होते समय मुख से वाह गुरु निकला? गुरु नानक जी के मुख से मृत्यु के समय क्या निकला? इनका मृत्यु कब हुआ? इनकी रचना का वर्णन किसने किया है? जिसमें वर्णन किए वह ग्रंथ क्या कहलाया है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। और इन्होंने इस रचना को कब, है ना, मतलब लिखा गुरु ग्रंथ में? थैंक्स, है ना, 1604 में। 1604 में इनकी क्या हुआ? क्या हुआ? रचना हुआ। इनके जो गुरु नानक जी की जो रचना था 1604 में गुरु अर्जुन देव, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में रचना किए हैं। किसकी रचना? गुरु नानक। थैंक्स, बहुत अच्छा। अब देखेंगे, आगे देखेंगे क्या हुआ? आगे देखेंगे क्या? इसके पहले 1904 बताए हैं। सॉरी, 1604 होगा, गलती हो गया था, मिस हुआ था दोस्तों। यहाँ पे हम जो पूछे सब है ना, 1904 बोला था, यहाँ 1604 होगा, गलती हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं कि निर्गुण क्या निराकार
ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा का एक प्रमुख कवि हैं, है ना। ये जो है गुरु नानक जी हैं भक्ति धारा का एक क्या प्रमुख कवि हैं, निर्गुण वाले। कैसे वाले? निर्गुण वाले। आगे देखते हैं इसमें, पंजाबी मिश्रित, है ना, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उजागर है। मतलब कहा गया है कि पंजाबी में जो मिश्रित ब्रज भाषा है ना, इनका जो दिल जो है एकदम भक्ति भावना से डूबा हुआ प्रतीत होता है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह की भावना भले ही दिखाई नहीं पड़ती हो, किंतु धर्म की उपासना का कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनके कविता में भले कर्म कांड दे या ना दे, लड़ाई झगड़ा के बारे में बातचीत करे या ना करे, लेकिन सामाजिक, है ना, धार्मिक और समाज में रह करके एकता की भावना सीखने की बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। किनके कविता में? गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। इनके कैसे गीत है? प्रभावशाली। प्रभावशाली के बाद इनका गीत को कोई गा देता है तो उन पर प्रभाव पड़ना जरूरी है, और प्रभाव पड़ भी जाता है। प्रभाव पड़ने का मतलब ये होता है कि अगर इनके गीत को अगर हम सुन लिए, है ना, तो हम भी वैसे कार्य को करने में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे। ध्यान देंगे, यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। दो पद क्या है? प्रस्तुत हैं। कितने पद प्रस्तुत है जी? दो। पहला पद देखते हैं क्या है, एक मिनट। पहला पद क्या है? कहा गया है कि प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय के राम नाम कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि राम नाम कीर्तन के सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति के कि इस दुखमय जीवन को पार पहुंचा पाता है। मतलब पहले कविता में ये बताया गया है, वेशभूषा के बारे में बताया गया है। इसमें दो कविता पढ़ना है ना। पहले कविता का नाम है ना, पहले इनके काव्य खंड का नाम है राम बीनू बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माना। तो वही पहले कविता में इन्होंने बताया है वेशभूषा के बारे में, और ये बताया है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, ताम झाम के साथ करना चाहिए, कि ऐसे करना चाहिए। आजकल देखिएगा, है ना, आजकल लोग भक्ति करता है। अगर मान लीजिए अगर हनुमान रत्ना करना होगा तो हनुमान रत्ना करने से पहले साउंड बनाई, डीजे बनाई, हई बनाई, हो फलना चिल्ला बहुत सारा बाहर जाएगा। अब आएंगे ब्याह जी कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि सतयु लोक। अब आएंगे तो हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे कहाँ? साउंड में। तो इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो सच्चे दिल से भगवान आपके पास आने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं? साउंड ले लेंगे, आप तुरंत जय हनुमान। अब वही में इतना जय हनुमान जोर से होता है कि अगल बगल के जितने लोग होते हैं कहते हैं नहीं, भागते नहीं हैं। मतलब अगल बगल के जितने लोग हैं वो भी समझ जाते हैं कि इनके घर पूजा पाठ हो रहा है। अगर वास्तविक बात कहें, एक मिनट, वास्तविक बात कहें तो वहाँ पे साउंड लाना, डीजे लाना जरूरी भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक हनुमान जी की, है ना, नारा सुनाई देता है वहाँ तक रोग बला समाप्त हो जाता है। है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, कि नहीं हो। मतलब जहाँ जहाँ तक हनुमान जी के कहीं जय हनुमान की हो जय कहने, तो वहाँ तक, है ना, कोई रोग बलाय आपको प्रतीत नहीं होगा। एक हम लोग कहावत भी सुने हैं कि रात में अगर डर लगे नहीं तो हनुमान जैसा गाँव शुरू करो, भूत ना आई हैं। ध्यान देंगे। तो गुरु नानक जी पहले कविता में क्या बताया? वेशभूषा के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया है कि हमें अगर सच्चे दिल से भगवान के अगर याद करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर भगवान की याद करते हैं तो भगवान मेरे पास आने के लिए भी क्या है? तैयार हैं। वो भी क्या है? खुश है। क्या है? खुश है। भगवान के पूजा पाठ करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ताम झाम करेंगे तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है ना? समझ रहा ना? प्रथम पद में। दूसरे पद में देखेंगे, दूसरे पद में ये है कि
सुख दुख के एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों को ऊपर उठाकर अंतःकरण निर्मलता के हासिल करने पर बल दिया गया है। संत के गुरु कबीर के प्राप्त करे और गुरु गोविंद एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं। मतलब ये जो है ना, दूसरे कविता भी बताए हैं कि सभी को है ना सुख दुख में हमेशा हर मानव को एक समान रहना चाहिए। अभी ना कि हमारा टाल अब सुख हो गल बा, टाल पैसा हो गल बा, सब कुछ होई, आज जब पैसा समाप्त हो जाई तब बहुत दिक्कत हो गया है। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। सुख हो या चाहे दुख हो, हमें कैसा रहना चाहिए? समान। यह किस कविता में, किस श्लोक में कहा गया है? दूसरे। किस में कहा गया है? दूसरे। और पहले में क्या कहा गया है? कभी भी वेशभूषा करके पूजा नहीं करना चाहिए। कभी दूसरे पहले कविता में बताया गया है कि हमें वेशभूषा के बारे में बताया गया है, और पूजा पाठ करने के लिए है ना हमें कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है, सच्चे दिल से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इनकी ये कहानी समाप्त होता है। अब हम लोग कविता की ओर चलते हैं।